Very good afternoon, everyone. How are you all? So, welcome to Management Mantra by डॉक्टर बरखा गुप्ता. So, आज का हम टॉपिक देखने वाले हैं थीसिस और आर्टिकल में क्या डिफरेंस होता है. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. रिसर्च एप्टीट्यूड में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो छोटे छोटे हैं जिनको हमको कवर करना बहुत जरूरी है. तो आज हम इसी को यहाँ पर करने वाले हैं. आप सभी को सबसे पहले धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं. तो जैसा आप जानते ही हैं कि फेस्टिवल भी चल रहा है, बट थोड़ा सा पढ़ाई अगर कर लिया जाए तो एक एक के कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते चले जाएंगे और हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा. चलिए तो देखते हैं कि क्या होता है थीसिस और आर्टिकल. ओके, तो देखिए थीसिस. अच्छा, एक अगर नॉर्मल सी बात की जाए, जैसे अगर आप सभी पीएचडी जैसा मैं जानती हूँ कि करने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग. तो लाइक टीचिंग लाइन में पीएचडी आप करेंगे ही करेंगे. तो पीएचडी के लिए जो आपका आपको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, तो दैट रिपोर्ट इज थीसिस, है ना. वो आपकी क्या है? वो आपकी है थीसिस. अब इस थीसिस को जब आप बनाते हो उस दौरान अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि आप रिसर्च में किस हद तक जुड़े हुए हैं, आपको समय समय पर देना पड़ता है आपका जर्नल आर्टिकल. क्या देना पड़ता है? आपका जर्नल आर्टिकल. ठीक है, तो ये भी आप समझ चुके हैं. तो ये एक चीज क्लियर हो चुकी है कि जब पीएचडी के लिए थीसिस तैयार हो रही है, दैट मीन्स कि ये थोड़ी लंबी होगी और ये थोड़ी छोटी होगी. ये जो है दिस इज द टाइम कंज्यूमिंग, और ये जो है ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगी. ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी. ऑल्दो ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो हमारा थीसिस है और जो हमारा आर्टिकल है, ये दोनों ही हमारी स्टडी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप टीचिंग लाइन में इन्वॉल्व होने जा रहे हो तो ये दोनों ही पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. तो थीसिस जो है वो एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है एकेडमिक नेचर का. ठीक है, जिसमें आपके डिटेल कंटेंट मौजूद होते हैं जो कि काफी लाइक बेसिकली अगर देखा जाए तो 300 400 500 पेजेस, और डिपेंड करता है कि आपकी थीसिस कैसी है, उसके अकॉर्डिंग इसके पेजेस जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स और बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी इन्वॉल्व होती हैं. वहीं अगर बात की जाए कि जर्नल आर्टिकल की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल या फिर जो हमारा जर्नल रिसर्च पेपर्स होते हैं, ये जो होते हैं थोड़े से छोटे होते हैं, जिसमें सिर्फ हाईलाइटेड की पॉइंट्स ही जो है वो आपके मौजूद होते हैं. चलिए एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में. तो जैसे अगर हम बात करें थीसिस और जनरल आर्टिकल की, तो थीसिस जो होता है ये एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स के लिए होता है, जैसा हमने अभी बताया भी था. और ये आप क्योंकि जनरल बनने वाले, आप एक तरह से एक रिसर्चर बनने वाले हैं, तो मीट द जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड उसको कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पर जनरल आर्टिकल्स को लिखते हैं. यहाँ पर जो हमारे थीसिस होती है जिसके लिए आपको एक गाइड अलॉट किया जाता है, बट जनरल में ऐसा नहीं होता है कि जनरल के लिए भी या फिर कोई आर्टिकल अगर आपने लिखा है तो उसके लिए भी आपको कोई गाइड अलॉट हो. तो यहाँ पर जो थीसिस होती है इसमें आपको गाइड अलॉट होता है, बट इसके लिए इसका कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होती है. ठीक है, ऑल्दो आप अपनी गाइड के साथ मिलकर ही अगर अपने रिसर्च आर्टिकल को लिख रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट मैथड, बट अलग से कोई अलॉटमेंट नहीं होता है. ठीक है, और इसके लिए बकायदा आपको एडमिशन लेना पड़ता है, एज यू नो दैट. ठीक है, बट इसके लिए किसी तरह के एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इसको करने के बाद में आपको एक डिग्री मिलती है, इसको करने के बाद कोई डिग्री नहीं मिलती है, बट इसके पॉइंट्स जो हैं वो आपके इंटरव्यूज में इंक्लूड होते हैं. ठीक है, तो रिव्यूड बाय द सिलेक्टेड कमिटी मेंबर्स, ये सिलेक्टेड कमिटी मेंबर्स के थ्रू रिव्यू किया जाता है. और ये जितने भी आपके जो ब्लाइंड रिव्यूअर्स होते हैं, पैनल ऑफ ब्लाइंड रिव्यूअर्स होते हैं, उनके थ्रू ये रिव्यू किया जाता है. ब्लाइंड रिव्यूअर्स मतलब जो नहीं जानते कि किसका पेपर है क्या है, बट दे रिव्यू इट. ठीक है, और फिर उसके कमेंट्स देते हैं. इसमें डिफरेंट चैप्टर्स बटे हुए रहते हैं, लाइक इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, और उसके बाद फिर आपका जो हिस्ट्री हो गया, है ना, कंपनी का प्रोफाइल हो गया, आपका डेटा कलेक्शन की मेथड हो गई, या फिर रिसर्च मैथोलॉजी हो गया, लिमिटेशंस हो गया, फाइंडिंग्स हो गया. तो इस तरह से डिफरेंट चैप्टर्स यहाँ पर बटे हुए रहते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दी जनरल, तो जनरल में किसी तरह की कोई ये इस तरह के आपके चैप्टर्स नहीं होते हैं. यहाँ पर आपका सेक्शंस जो हैं वो डिवाइडेड होता है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको अपने अपने व्यूज मेंशन करने हैं. इसके साथ ही अगर देखा जाए तो थीसिस थोड़ा सा लेंदी भी होता है, और इसमें किसी तरह की कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है ज्यादातर. तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा डिटेल्ड में डिस्क्राइब किया जाता है. बट यहाँ पर इसमें वर्ड लिमिट भी होती है और ये ज्यादा लेंदी नहीं होता है. जिस रिसर्च पेपर को आप जिस जर्नल में पब्लिश कराने वाले हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप वहां पर किस तरह से उसको रख रहे हो, है ना. तो उसके ऊपर भी ये चीजें थोड़ा सा डिपेंड कर जाती हैं. और इसके साथ ही साथ टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पर मौजूद होगी, बट यहाँ पर एक मैन्युस्क्रिप्ट का फॉर्मेट रहता है जो कि गिवन होता है. जो भी आर्टिकल जिसके यहाँ से आप पब्लिश कराना पाते हो
उनके थ्रू, तो इसलिए अलग से यहाँ पर मौजूद नहीं होता है। ये आपका लेंदी होता है इसमें लिटरेचर रिव्यू, जिसमें डिटेल सारी चीजें होती है, बट यहाँ पर टू द पॉइंट आपका जो रिसर्च है, रिसर्च का लिटरेचर रिव्यू वो आपको मिलेगा। ये आपका IRB अप्रूवल डिस्क्राइब इन डिटेल, इसमें आपकी पूरी जितनी भी आपकी डिटेल है वो सारी चीजें इसमें मेंशंस होती हैं। बकायदा जो बिब्लियोग्राफी और जितने भी आप बनाते हो उन सब के सारी डिटेल्स होगी, और साथ ही साथ आपको फुटनोट, एंड नोट, ये सारी चीजों को भी इसमें मेंशन करना पड़ता है। बट यहाँ पर इस तरह से जो डिस्क्रिप्शन है वो सिर्फ छोटा सा ही रहेगा। बट डिस्क्रिप्शन और कॉपीज ऑफ टूल यहाँ पर आपका यूज किया जाता है कि आपने कहाँ कहाँ से चीजों को ली है, कहाँ से नहीं लिया गया है। और जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर यही चीज शॉर्ट में हो जाती है ना। इसका क्या मतलब है, दैट इज कि आप जो भी अपने फुट नोट्स यूज कर रहे हो, जो भी आपने एंड नोट यूज कर रहे हो, जहां से भी आपने रेफरेंस लिया हुआ है, इन सभी को आप ना मेंशन करते हो। तो थीसिस में यही चीज बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाती है, बट यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा कम रहती है। यहाँ पर आपको सारी की सारी फाइंडिंग्स आप प्रेजेंट करते हो, चाहे जितने पेजेस आपके लग जाएं, बट यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड फाइंडिंग्स को ही बताते हैं। और यहाँ पर जितनी भी आपके चीजें होती हैं उनको आप बहुत ज्यादा प्रिसाइज फॉर्म में ना बता के डिटेल्स में बताते हैं, बट यहाँ पर जो आप चीजें बताते हो वो थोड़ा सा शॉर्ट कंटेंट भी आप यहाँ पर बता सकते हो। तो इस तरह से थीसिस और जनरल आर्टिकल्स में आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और जितने भी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो वो ये मान के चलिए कि अगर आपने PhD करना है तो आपको रिसर्च आर्टिकल्स भी लिखने ही पड़ेंगे। ये रिसर्च आर्टिकल्स ही आपको आपके PhD के लिए कुछ मैंडेटरी भी होते हैं, और जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हो उस फील्ड से आपको जोड़ने के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इवन आई सजेस्ट कि आप लोग कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड कीजिए जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। लाइक आप मैनेजमेंट को बिलोंग करते हो, लिटरेचर को बिलोंग करते हो, तो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेस अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, यूनिवर्सिटीज के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाती है, उनको आप करिए। इन सभी के पॉइंट्स, हर एक रिसर्च पेपर के पॉइंट्स, कॉन्फ्रेंसेस की जो आप पेपर सबमिट करते हो, उन सब के पॉइंट्स जो हैं वो आपके इंटरव्यूज में ऐड होते हैं, और वही आपका इंटरव्यू जो है उसकी मार्किंग अप करने में हेल्प कराता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द थीसिस एंड जर्नल आर्टिकल। थैंक यू सो मच गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को अपकमिंग सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।